Good morning, students. So, in the last video lecture, we try to solve the in-text questions. So, in that question, when we have started, in question number 2, students have some problem. वो क्वेश्चन था ना कि एक मेरे पास स्क्वायर पार्क है और स्क्वायर पार्क में जो एक पर्सन है वो राउंड लगाता है एंड वो कंप्लीट राउंड जो है वो 40 सेकंड में पूरा करता है। तो उसमें पूछा गया था कि अगर वो एक राउंड 40 सेकंड में पूरा करता है तो 2 मिनट्स में और 20 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ये क्वेश्चन था, वहाँ समझाया गया था, बट स्टूडेंट्स टोल्ड मी सर वी डिडंट अंडरस्टैंड, हमें इसको समझा दीजिए, है ना। तो बेटा आई सॉल्व द क्वेश्चन इन ए वेरी गुड वे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है ABCD जिसकी साइड 10 मीटर है। तो 10 मीटर साइड है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर ये सभी साइड है इसकी, और इसका जो कंप्लीट वन राउंड है ही टेक्स 40 सेकंड्स टू कंप्लीट वन राउंड। यानी कि अगर वो शुरू A से होता है तो A to B, B to C, C to D और D to A में आने तक के लिए उसको 40 सेकंड्स लगते हैं। तो 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो देखेंगे हम। तो पर्सन कंप्लीट्स वन राउंड इन 40 सेकंड्स। तो ये हम पता है कि 40 सेकंड्स में उसका वन राउंड कंप्लीट होता है। यस, सो हमें टाइम गिवन है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में। तो ऐसा करते हैं कि हम सारे के सारे टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें इससे ईजी रहेगा ना, क्योंकि हमें गिवन टाइम भी सेकंड्स में है तो हम टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो इन 1 मिनट वी हैव 60 सेकंड्स। सो 2 मिनट्स में कितने होंगे बेटा? 2 मिनट्स मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 60, इट विल बिकम 120 सेकंड्स। तो 2 मिनट्स तो पूरे हो गए, बट वी हैव गिवन 20 सेकंड्स भी गिवन है हमें, तो वो 20 सेकंड हम गिवन वाले सेकंड में ऐड कर देंगे। तो ये बन गए 120 प्लस 20 सेकंड्स कितने बन गए? 140 सेकंड्स। इट मीन्स हमें 140 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, ये गिवन टाइम था, हमें इतने टाइम में ही डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, इन फर्स्ट 40 सेकंड्स, अब पता है हमें कि जो फर्स्ट 40 सेकंड्स हैं उसमें पर्सन अपना वन राउंड कंप्लीट करता है। तो पर्सन कंप्लीट्स वन राउंड, इट मीन्स पर्सन शुरू कहाँ से होगा? A से। तो A to B से C में होता हुआ D से होता फिर A पर आ गया। तो जब वापस A पर आया तो उसने अपना एक चक्कर पूरा लगा लिया। और हम ये भी जानते हैं कि जब बॉडी वापस अपने सेम वही पॉइंट पर आती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। क्यों? क्योंकि यही उसका इनिशियल पॉइंट है और यही उसका फाइनल पॉइंट है। तो व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड्स, सेम हो जाएं, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। ठीक है, इट मीन्स उसके फर्स्ट 40 सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गई। ये देखिए, तो नेक्स्ट 40 सेकंड, अब 40 में 0 है तो 40 में और 40 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पहुंचना 140 के ऊपर। तो 40 में 40 और ऐड किए, कितने बन गए? इट बिकम्स नाउ 80 सेकंड्स। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर भी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर नेक्स्ट 40 में वो फिर A पॉइंट पर आ जाएगा, घूमकर फिर वहीं पर आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो गई। अब और आगे ऐड करते हैं 40 इन द नेक्स्ट 40 सेकंड्स, यानी कि 80 प्लस 40 इट बिकम्स 120 सेकंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट फिर 0 आएगी, बिकॉज फिर वो A पर है। अब हमारे पास, हम आगे 40 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा 120 पहुंच चुका है और हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स और बचते हैं ऐड करने के लिए। सो इन नेक्स्ट 20 सेकंड्स द पर्सन कैन कवर हाफ पाथ अलोंग मीन्स A to C, क्योंकि नेक्स्ट 20 सेकंड्स में ऐसा होगा अब C डायग्राम कि वो A to B कवर करेगा 10 सेकंड्स में, तो B to C कवर करेगा 1 मोर 10 सेकंड्स, तो वे बन गए 20 सेकंड्स। तो यहाँ पहुँचने तक उसके 140 सेकंड ही पूरे हो गए। इट मीन्स कि पर्सन शुरू हुआ फिर A से, आफ्टर कवरिंग 120 सेकंड्स ही स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड रीचेज एट पॉइंट C। तो ये उसका इनिशियल पोजीशन था। अब क्या हो गया उसका? दिस इज द फाइनल पोजीशन। सो A से C तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट विल बिकम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। क्लियर हुआ कि A से लेकर C तक जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, यही उसका शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा। एंड वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है जी।
इट मीन्स ए टू सी में जब उसने कवर किया तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की कि हम कैसे ए टू सी में पहुंच पाएँ। एक तो बात ये है कि ए से बी में जाइए और बी से सी में जाइए, बट ये एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ तो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। और एक्चुअल पाथ पता है हमें कि वो 20 मीटर होगा, बट हमने तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड नहीं करना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम इसके ऊपर एक थ्योरम अप्लाई करेंगे जो पहले पढ़ चुके हो आप मैथ्स के अंदर। उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल 90 का है तो हम यहाँ के ऊपर ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और थ्योरम ये कहती है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो पता है हमें ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी कि इस साइड का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा, ये थ्योरम कहती है। ठीक है, तो उसी थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और उसकी वैल्यूज पुट करके उसका आंसर फाइंड करने की ट्राई करेंगे। ये देखिए, तो ये बनेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ये पता है आपको, ये डायग्राम देख सकते हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, जो राइट एंगल्ड एट बी है। तो यहाँ थ्योरम जब अप्लाई करें तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यस, ये ठीक है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो अब हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर के जो साइड्स हैं वो पुट करेंगे। तो जो हाइपोटेन्यूज है वो AC का इक्वल है, तो ये बनेगा AC का स्क्वायर, और ये बन गया बेस यानी कि AB का स्क्वायर, और ये है परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि अगर हमने स्क्वायर को रिमूव करना होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड जो साइड होती है उसकी सारी क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर रूट का सिंबल आता है। ठीक है, वेन एवर वी हैव टू रिमूव स्क्वायर फ्रॉम द लेफ्ट साइड इट विल गो एज स्क्वायर रूट ऑन द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ये स्क्वायर रूट बनकर उसके ऊपर आ जाएगा, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, और वैल्यू क्या है AB और BC की? साइड तो 10 मीटर है स्क्वायर की, पता ही है हमें, ये देख सकते हो आप। स्क्वायर की सभी साइड सेम होती हैं तो साइड उसकी 10 मीटर होगी। तो पुट की वैल्यू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और ऊपर से रूट आ जाएगा। नाउ 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? इट इज 100। तो ये भी 100 प्लस 100 कितना बन गया? इट इज 200। अब यहां भी इसको आप छोड़ सकते थे, बट ट्राई टू सिंप्लीफाई द आंसर। जितना आप आंसर को सिंप्लीफाई करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चीज़ों को सीखना है हमने, न्यूमेरिकल से भागना नहीं है, न्यूमेरिकल सीखने हैं। न्यूमेरिकल में सिचुएशन को पहले समझना है और फिर उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। तो ये देखिए AC आपका बन चुका है अब 200। अब बात आती है इसको कैसे सॉल्व करें इस स्क्वायर रूट को। तो मैंने क्या किया, इसको ईजी कर दिया आपके लिए, इसको ब्रेक कर दो। वी कैन राइट 200 एज 2 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 होता है परफेक्ट स्क्वायर 10 का। तो रूट के अंदर अब रूट 2 अलग कर दीजिए और 100 का रूट को आप अलग कर दीजिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो है 100 का परफेक्ट स्क्वायर है ये जो 10 बन जाएगा, बिकॉज 10 10 100 होता है। तो 10 यहाँ पर बन गया और रूट 2 वहां पर सेम रहा। अब रूट 2 को सॉल्व करेंगे हम, 10 रूट 2 मीटर हो गया। तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। अगर नहीं पता कैसे आया बेटा तो आपको सीखा होगा मेथड ये वाला इंटर लोअर क्लासेस में, 2 यहाँ पर लगाकर ये मेथड सीखा होगा आपने कि 1 1 द 1 है ना, वो 1 आ गया, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, तो डबल 0 हम यहाँ पर देंगे। इसको प्लस करते होते हैं 2, फिर टेबल रीड करेंगे 4 का, तो ये बनेगा 96, फिर 4 बच गए, फिर डबल 0 लेंगे। तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, इसको इसमें ऐड करते होते हैं। तो वैल्यू क्या है 1.414। ठीक है, अब 1.414 क्या है, मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या बनेगा ये 14.14 मीटर। तो 14.14 मीटर जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो ये कैसे डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्टेंस तो पता था हमें, उसका डिस्टेंस तो उसका 20 मीटर था। ये रहा 10 + 10 20 मीटर उसका डिस्टेंस था। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, डिस्प्लेसमेंट आया 14.40 मीटर, जो कि छोटा है डिस्टेंस से। यहां से मैं ये भी क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो छोटा होता है डिस्टेंस से। ठीक है, और वो डायरेक्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। तो 14.14 इज अ स्मॉल वैल्यू देन 20 मीटर।
क्लियर है बच्चे? तो ये आपका आंसर आ चुका है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे अपनी क्लास के अंदर, उसमें जो आपकी लास्ट वर्कशीट थी उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको कंप्लीटली। ठीक है, 1 by 1 आई सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस ऑफ वर्कशीट। सो ऐसे बेटा ध्यान से समझना है आपने और सीखना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपको ये सारा न्यूमेरिकल जो है वो समझ आया होगा। ठीक है, तो डायग्राम के साथ इसको सॉल्व करना है। थैंक यू बच्चे।